हेलो सीयूटी एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, अगर आप भी बीएचयू से कोई भी मेजर बैचलर कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीएलएलबी जैसे कोर्सेज हो, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइसेस है जिसका ध्यान आपको रखना है सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक मेजर अपडेट ये आ रही है कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स बच्चों रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो जाकर फटाफट भरिए, इसकी लास्ट डेट 22 मार्च तय की गई है। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आप फॉर्म फिलिंग के दौरान वहां पे आगे बढ़ेंगे तो आपको बीएचयू के लिए अगर एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए बैचलर कोर्सेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, आइए मैं आपको वो एक एक करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बीए की तरफ, बैचलर ऑफ आर्ट्स की तरफ। अगर आप बीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं बीएचयू से, तो बच्चों आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करना होगा। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे। साथ ही साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। बच्चों इसका नाम बता दूं, पहले जनरल टेस्ट था, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी अपडेट दी थी कि बच्चों ये नाम अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। और देख लीजिए इस वीडियो में क्लियरली इस पीडीएफ में ये विजिबल है कि इसका नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। रही बात बच्चों एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आप लोग पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर बैचलर कोर्सेज में एक एलिजिबिलिटी चाह रहा है, और वो ये है कि आप या तो 12th अपीयरिंग हो या 12th पास आउट हो। अगर आप पास आउट है तो एटलीस्ट आपके हर एक सब्जेक्ट में 50% एग्रीगेट बन रहे हो। इसी के साथ आपकी एज 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए बैचलर कोर्सेज के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ, और वो है बीए एलएलबी का कोर्स। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है। अगर इसमें हम लोग सब्जेक्ट चॉइसेस की बात करें तो बच्चों अगेन ये भी अपडेट मैंने प्रीवियस वीडियो में दी थी, लीगल स्टडीज हट चुका है। यहाँ पे बीएलएलबी के कोर्सेस अगर आपको बीएचयू से करने हैं तो लीगल स्टडीज अब आपको ऑप्ट नहीं करना है। सब्जेक्ट चॉइसेस में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम। एक है लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करिए, और दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही मैं कहूंगी कि आप 10+2 यहाँ पे अगर आप पास आउट है, 12th पास आउट है तो 50% एग्रीगेट बन रहे हो, या तो आप 12th अपीयरिंग है तो भी आप भर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि आप यहाँ पे कोई भी अगर क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ी सी डिसाइड की गई है कि 50% टोटल मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए है, तो 45% एग्रीगेट मार्क्स ओबीसी के बच्चों के लिए है और 40% एससी एसटीज के लिए है। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स की तरफ। बीएलएलबी की बात हो गई, नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पर बीकॉम कोर्सेज, बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को सब्जेक्ट फिलिंग में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, कोई भी एक नाम आप कह लीजिए, ये एक चूज कर लेना है। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट आपको बिजनेस स्टडीज, ये 2 मेजर सब्जेक्ट टेस्ट, और तीसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चूज करना है। यहाँ पे मैं ध्यान देना चाहूंगी आप लोग का कि यहाँ पर लैंग्वेज आपको नहीं चूज करना है अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रह रही है, एज लिमिट 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है बच्चों हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स का कोर्स एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो बच्चों आपको यहाँ पे सब्जेक्ट फिलिंग थोड़ी इसकी कॉम्प्लेक्स है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। या तो आप पीसीएम ग्रुप के से हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिलिंग के टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज कर लेना है। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चूज कर लेना है। अगर आप 12th पास किए हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से, तो आप यहाँ पे एबीसी ग्रुप चूज कर लेंगे। एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इन तीनों में से कोई एक आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। इसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं कि 25 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए बीएससी एजी के लिए स्पेसिफिकली, बाकी के लिए 22 साल की उम्र डिसाइड की गई है। और लेस देन 16 ईयर्स नहीं होना चाहिए, 16 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है बच्चों बैचलर ऑफ साइंस का बायो ग्रुप के लिए। अगर आप बीएससी बायो करना चाहते हैं बीएचयू से, तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, आप लोगों को सब्जेक्ट टेस्ट में पीसीबी सिलेक्ट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, 22 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% एग्रीगेट आपके 12th में मार्क्स में ये होने चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग है तो आप कैसे पता करेंगे 50% एग्रीगेट बन रहा है कि नहीं? तो ये चीजें डिसाइड तब की जाएगी जब आप काउंसलिंग तक पहुंचेंगे, तो उसका टेंशन आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नहीं ले लेना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स की तरफ। एक और कोर्स है बच्चों यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस का एक कोर्स है मैथ्स ग्रुप के लिए। अगर आप बीएससी मैथ्स करना, मैथमेटिक्स करना चाहते हैं बीएचयू से, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री चूज कर लेना है सब्जेक्ट टेस्ट में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी कि टीसी यहाँ पे पीसीएम ग्रुप आपको चूज कर लेना है सब्जेक्ट फिलिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 22 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए और 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके 12th पास आउट अगर आप हैं तो इतना बनना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो मिल जाएंगे। मेजर जो बैचलर कोर्सेस हैं
जो बीएचओ में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, उसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में कौन से सब्जेक्ट्स आपको फिल करने हैं, फॉर्म फिलिंग के टाइम किसको चूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये क्लियरली आपको समझ आया होगा। अगर बच्चों आप अभी तक प्रिपरेशन अपनी नहीं स्टार्ट किए हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए आप यहां पर क्या कर लेंगे, हाँ, आप हमारे डीएनएस चैनल पर जरूर विजिट करिए बच्चों। आप यहाँ पर जैसे ही विजिट करते हैं आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है कराए जाते हैं, चाहे वो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के, यहाँ पीवाईक्यू सोल्यूशन है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे बेस्ट मेंटोर्स हैं जो आपको इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिल जाएगी, जिसके और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम में अपडेट होंगे। तो बच्चों आपके पास समय बहुत कम है, सीयूईटी की बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे डीएनएस चैनल से जरूर जुड़िए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।